हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे थे किसको बताइए, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे। अब हम सेकेंड लेक्चर में मूव कर चुके हैं, ये अपना सेकेंड लेक्चर है। तो हम अब देखना है हमें कि डिफरेंस टेबल तो भैया लिख पा रहे हैं आराम से, डिफरेंस टेबल लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई हमें, लेकिन आइडेंटिफिकेशन कैसे की जाए। तो चलिए आइडेंटिफिकेशन हम करते हैं कि कैसे हम किसी एसिड को एसिड आइडेंटिफाई कर पाएंगे और किसी बेस को बेस। तो उसके लिए कुछ थ्योरी पढ़नी पड़ती है अपने को। तो आपको फर्स्ट थ्योरी मैं पढ़ाने जा रहा हूं, नंबर 1 फर्स्ट थ्योरी, जिसे हम कहते हैं आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। और इस आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में बेटा आप देख पाएंगे कि कैसे आखिर कोई एसिड एसिड कहलाता है और कोई बेस बेस कहलाता है। तो इन्होंने क्या डेफिनेशन दिया था ये समझते हैं। आइए, इन्होंने कहा कि एसिड वो होगा जो H+ आयन रिलीज कर दे, जो आपने डेफिनेशन पढ़ा है कि रिलीजेज H+ आयन, वो क्या होगा एसिड। और जो बेस होगा वो क्या करेगा बेटा, रिलीजेज OH- इन एक्वस सॉल्यूशन, इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि वाटर में, सिंपली कह दो वाटर में, ठीक है। इन एक्वस सॉल्यूशन, इन शॉर्ट हम ऐसे लिखते हैं बेटा AQ⁴ तो ये एसिड और बेस का जो डेफिनेशन एक्चुअल में आप पढ़ते हो बेटा, उसकी थ्योरी आर्हेनियस ने दी थी। आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो थ्योरी आप एसिड और बेस के अभी तक दिमाग में रखे थे कि H+ आयन जो देगा वो एसिड कहलाएगा, OH- जो देगा वो बेस कहलाएगा, वो सब कुछ आर्हेनियस ने दिया था। इन्होंने बोला कि वाटर में कोई भी आपको सैंपल मिला है, मान लीजिए, तो कोई भी सैंपल, आप उस सैंपल को डिसॉल्व कर देंगे वाटर में। अगर वाटर में डिसॉल्व करने के बाद H+ आयन देता है तो उसे एसिड कहते हैं, और जब OH- देता है तो उसे हम बेस कहते हैं। तो इस तरीके से, और इसका दूसरा नाम भी है बेटा, OH- को हाइड्रोक्सिल आयन भी कहते हैं, ठीक है। कहीं कहीं टर्मिनोलॉजी यूज कर ली जाती है हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। तो ये एक नाम है इसका, याद रखने के लिए। चलिए, तो ये इसके अकॉर्डिंग आप तो आराम से बता सकते हैं कि HCl, HBr, HI, H2SO4 है ना, H2S, इस तरीके से HNO3 है ना, H3PO4। तो जिसमें जिसमें आप देख पा रहे हैं H, इसमें तो आराम से एसिड बता पाएंगे। नेक्स्ट, बेस कैसे बता पाएंगे, तो यहां पे NaOH है, KOH है, MgOH² है। तो इस तरीके से ढेर सारे एग्जांपल्स आप बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्हेनियस थ्योरी, जो कि बहुत आसान लगता है देखने में, ठीक है। लेकिन सारे के सारे थ्योरी को ये पूरी तरीके से, सारे के सारे एसिड और सारे के सारे बेस को ये आइडेंटिफाई नहीं करवा पाता। इसीलिए हम इसे कह रहे हैं कि ये थ्योरी जो है इनकम्प्लीट है। मैंने, देखो बेटा, गलत नहीं बोला है मैंने ये नहीं कहा कि ये थ्योरी गलत है ना, जितना ये बता रहा है वो उतना सही है, बट ये थ्योरी इनकम्प्लीट है, यानी कि पूरी तरीके से सारे के सारे एसिड को, सारे के सारे बेस को हम यहां पे नहीं बता पा रहे हैं, यानी कि ये थ्योरी अभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे थ्योरी के तरफ, ताकि हमें और कुछ दूसरा एग्जाम्पल मिल जाए। तो दूसरा थ्योरी है बेटा लॉरी ब्रॉन्स्टेड। लॉरी ब्रॉन्स्टेड, एक मिनट, तो लॉरी ब्रॉन्स्टेड के अकॉर्डिंग क्या होता है थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। अब इनके अकॉर्डिंग हम सीखेंगे कि ये आखिर एसिड बेस कैसे बताते हैं।
तो इनके अकॉर्डिंग एसिड को कुछ भी चेंज नहीं किया गया, इन्होंने फिर से कोई चेंज नहीं किया। इन्होंने एसिड को बोला भैया जो एसिड का डेफिनेशन है उसको रहने दो, जो एसिड का डेफिनेशन है उसको तो रहने दो, यानी कि जो रिलीज कर दे, है ना, रिलीजेज H+ आयन इन वाटर, उसे तो कह दो भैया कि वो अभी भी एसिड है। उन्होंने एसिड के डेफिनेशन में किसी भी तरह का छेड़खानी नहीं करी। उन्होंने क्या करा, बेस का जो थ्योरी था उसमें थोड़ा सा अल्टर कर दिया। उन्होंने कहा कि जो एक्सेप्ट कर ले क्या, H+ आयन को, जो H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेता है उसे ही हम क्या कहते हैं, बोलो, उसे ही हम H+ अच्छा ये वाटर में, हाँ, तो ये एक्सेप्ट कर ले H+ आयन, ठीक है। तो इस तरीके से अगर ये एक्सेप्ट करता है बेटा कोई H+ आयन तो उसे हम एसिड बेस कहेंगे। जो H+ आयन एक्सेप्ट कर ले उसे बेस, और जो यहाँ पे एसिड कहलाता है वो H+ आयन रिलीज करता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे बेटा कि डेफिनेशन में सिर्फ एक ही चेंज हुआ है कि बेस वाला जो डेफिनेशन था वो चेंज हो गया है, यानी कि बेस वाला जो पहले से बस चेंज यही हुआ है कि बेस का डेफिनेशन यहाँ पे अलग हो गया है। अब आप देखिए तो फर्क क्या पड़ा सर, फर्क यहाँ बहुत पड़ा बेटा। जब आप NaOH को डिफाइन करते थे, NaOH को डिफाइन करते थे कि यहाँ पे एक H+ आयन अगर दे दें तो ये देखिए NaOH को तो देख करके वहां पे बोल देते थे कि OH है तो वो बेस हो गया आर्हेनियस के अकॉर्डिंग। बट इनके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ रहा है कि H+ आयन इसको दे करके देखो, तो जब दोगे तो ये टूट जाएगा किसमें, Na+ में, और फिर वाटर अलग से दे देगा। तो यानी कि H+ आयन को एक्सेप्ट कर ले रहा है, H+ आयन को एक्सेप्ट कर ले रहा है, यानी कि NaOH बेस है। ये अपने थ्योरी से लॉरी ब्रॉन्स्टेड मिल करके इसको बेस तो बता दिए, गलत तो नहीं है, सही है। लेकिन इससे क्या फायदा हुआ सर, इससे फायदा ये हुआ बेटा कि यहाँ पे दूसरे जो आप आर्हेनियस थ्योरी से नहीं बता पा रहे थे, जिस एग्जाम्पल्स को, अमोनिया को आप आर्हेनियस के थ्योरी से नहीं बता पा रहे थे, आप लॉरी ब्रॉन्स्टेड से लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी से आप इसको बता पाएंगे कि ये एसिड है। क्योंकि ये जब H+ आयन यहाँ पे एक्सेप्ट करेगा इसमें, तो ये बना लेता है बेटा NH4+ आयन, NH4+ आयन बना लेता है ये। तो अगर ये NH4+ आयन बना लेता है तो समझिए कि ये क्या किए हैं, कैसे बना है ये बना इस तरीके से कि इसने एक्सेप्ट करा है। तो अगेन अमोनिया क्या है, जो H+ आयन को एक्सेप्ट कर ले, जो H+ आयन को एक्सेप्ट कर ले वो बेस कहलाता है। तो ये थ्योरी तो इन्होंने अमोनिया को भी प्रूफ कर दिया कि ये बेस है। तो यानी कि हम एक नया थ्योरी सीख लिए कि जो भी H+ आयन को एक्सेप्ट कर लेगा वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। तो यहाँ पे एक नए थ्योरी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ये अभी इनहैंस हुआ है थ्योरी, लेकिन अभी भी हम ये बोलेंगे कि ये थ्योरी अभी भी इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट है, गलत नहीं है। मैं गलत किसी भी थ्योरी को नहीं कह रहा हूं, मैं यहां पे कह रहा हूं कि ये थ्योरी इनकम्प्लीट है, यानी कि पूरी तरीके से ये अभी भी नहीं बता पा रहा है एसिड के एसिड, बेस के बेस। क्योंकि एसिड वाला में डेफिनेशन में अगर आप देखें तो क्या आप मुझे बता पाएंगे कि AlCl3 क्या है, क्या आप मुझे बता पाएंगे कि यहाँ पे AlOH होल थ्राइस क्या है, नहीं बता पाएंगे। तो अभी भी एसिड के डेफिनेशन में रेक्टिफिकेशन जरूरी है और बेस में भी अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। तो चलिए हम आगे देखते हैं कि अगला थ्योरी क्या है और उसमें क्या सीखना है अपने को। तो ये तो था दूसरा थ्योरी जिसमें आपने एसिड से एसिड और बेस को बेस कहा। अच्छा, इसमें और एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है बेटा, तो थोड़ा समझा देता हूं इसी में कि H+ आयन को हम प्रोटॉन भी कहते हैं। कोई बता सकते हो क्यों कहते हैं इसको, H+ आयन को हम प्रोटॉन भी कहते हैं? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि आप समझिए, क्योंकि हाइड्रोजन, अगर सिंपल हाइड्रोजन की बात करें, अगर हाइड्रोजन के पास बात करें तो एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होगा। अगर आपने मेरे जनरल केमिस्ट्री वाले मतलब वीडियो नहीं देखे तो दिक्कत हो जाएगी आपको बहुत ज्यादा,
क्योंकि जनरल केमिस्ट्री मतलब एकदम सिंपल सा थ्योरी है, वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है। यहाँ पे जो चीजें नहीं समझ में आती हैं आपको ना, वो 100% वो चैप्टर पढ़ने के बाद ऐसा कोई चीज है ही नहीं जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो आपको अगर समझने में डिफिकल्टी हो रही है कुछ थोड़ा मोड़ा, तो वहां पे जरूर जनरल केमिस्ट्री को देख लीजिए, वो जिंदगी भर काम आएगा। जब तक आप पढ़ाई करोगे तब तक वो काम आने वाला है। तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। अब क्या किया आपने, H+ किया। प्लस का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है। प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो इलेक्ट्रॉन तो खत्म हो गया, एक इलेक्ट्रॉन तो था ही भैया, और एक डोनेट कर दिया तो अब तो 0 इलेक्ट्रॉन बचा। तो बचा क्या, सिर्फ प्रोटॉन बच गया। बच गया सिर्फ क्या, प्रोटॉन। इसीलिए हम H+ आयन को प्रोटॉन भी कहते हैं बेटा। मैं रिपीट कर देता हूं, आप गौर से सुन लीजिए कि H के पास, सिंपल हाइड्रोजन के पास पहले एक एटॉमिक नंबर होने के कारण एक फार्मूला हमने जनरल केमिस्ट्री में आपको बता रखा है, Z = P = E, जहां पे आप देखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन जो है और एक प्रोटॉन होगा इस फार्मूला के अकॉर्डिंग, जब एटॉमिक नंबर इसका 1 है। तब क्या करेंगे कि इसमें अब H+ आयन करना चाहते हैं, यानी कि ये अभी H था, H+ आयन करना चाहते हैं, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एक ही बचा था और एक ही रिमूव कर दिया, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन तो नहीं बचा। अब क्या बच गया, सिर्फ प्रोटॉन बच गया। कितना, एक प्रोटॉन। तो इसीलिए इसको H+ आयन को हम जनरली प्रोटॉन भी कहते हैं बेटा। इसीलिए यहां से एक थ्योरी निकल के आता है, वो क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी। कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी, कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी। तो ये क्या कहता है समझिए। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी में, तो कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा, अब यही वाला समझ लीजिए। कॉन्जुगेट एसिड कौन होगा, बस वही वाला। बस यहां पे वर्ड यूज कर लेते हैं क्या, प्रोटॉन, प्रोटॉन डोनर, जो प्रोटॉन को डोनेट कर दे, यानी कि वही वाला भैया। डेफिनेशन सेम है, क्या है, कॉन्जुगेट एसिड मतलब हो गया H+ आयन का डोनेशन, H+ आयन का रिलीज ऑफ H+ आयन, और उसी को हम यहां पे दूसरे लैंग्वेज में बस कह दे रहे हैं कि प्रोटॉन का डोनर। अच्छा, कॉन्जुगेट बेस किसको बोलेंगे, कॉन्जुगेट बेस किसको बोलेंगे, तो कॉन्जुगेट बेस वो कहलाएगा जो कि यहां पे क्या होगा बेटा, आप सोचो, प्रोटॉन एक्सेप्टर है ना, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, चीज वही, कोई फर्क नहीं है। देख लीजिए, जो लॉरी ब्रॉन्स्टेड में आपको मैंने बताया वही लॉरी ब्रॉन्स्टेड वाला तो यहां चल रहा है। कुछ डिफरेंट बता रहा हूं क्या, बिल्कुल नहीं। तो डिफरेंट है ही नहीं, आप समझिए इस चीज को, डिफरेंट बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा कि प्रोटॉन एक्सेप्टर को ही क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट बेस। अब मैं एक थ्योरी, एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर कर देता हूं कि कॉन्जुगेट एसिड बेस क्या होता है। थोड़ा गौर से समझिएगा, डेफिनेशन पहले आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको एक बार बता दूं कि ये है आपको H2SO4। अगर ये H2SO4 है तो मान लीजिए कि यहां पे H+ आयन रिलीज हुआ है, इससे माइनस हुआ है H+ आयन, क्या बनेगा ये, HSO4 माइनस। फिर एक H+ आयन रिलीज कर दो तो क्या बनेगा, SO4 2 माइनस। ठीक है, तो ऐसे बनेगा। अब सोचिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भैया कि इन दोनों के रेफरेंस में, इन दोनों को बताया जाएगा आपको कि किसके किसके बीच में आपको कॉन्जुगेट बेस बनाना है। कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर बताना होता है आपको, पेयर में पूछा जाता है। तो पेयर पहले आपको बताइए कि कौन सा पेयर है। तो इन दोनों पेयर में बताइए कि कॉन्जुगेट एसिड कौन है, कॉन्जुगेट बेस कौन है। तो मैं कहूंगा यहां पे सिंपल से कि H2SO4 ने एक प्रोटॉन को रिलीज किया है, तो ये यहां पे कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। ठीक है बेटा, क्यों, क्योंकि H2SO4 ने एक प्रोटॉन को डोनेट किया, रिलीज किया है, तो अब प्रोटॉन डोनर को क्या कहते हैं, एसिड, कॉन्जुगेट एसिड। तो ये H2SO4 यहां पे कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा, जबकि यहां पे HSO4 माइनस कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस। क्यों, सोचिए, जब ये H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा बेटा, ये जब H+ आयन एक्सेप्ट करेगा, यानी कि प्लस ऑफ H+ आयन, यानी कि ये जब एक्सेप्ट कर लेगा एक प्रोटॉन, तब जाकर के यहां पहुंच पाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्जुगेट बेस। मैंने क्या कहा था, डेफिनेशन देख लीजिए,
जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर ले। यानी कि ये जब एक H+ आयन को एक्सेप्ट करेगा बेटा, तो क्या ये यहां नहीं पहुंच जाएगा? ठीक है। और जब ये एक H+ आयन को डोनेट करेगा, यानी कि प्रोटॉन को डोनेट करेगा, तो यहां नहीं पहुंच जाएगा। तो ये डोनेट करके पहुंच रहा है, जिसके कारण कॉन्जुगेट एसिड कह रहे हैं। और ये क्या कह रहा है कि ये एक्सेप्ट करके, यानी कि एक एडिशन करके यहां पे पहुंच रहा है, तो इसे हम कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे। तो आई थिंक इन दोनों में क्लियर हो चुका होगा कि कौन सा कॉन्जुगेट एसिड है और कौन सा कॉन्जुगेट बेस है। अब आइए हम दूसरे डेफिनेशन की ओर चलते हैं। दिस इज अगेन, अब इन दोनों के बीच में बताना है आपको। मैं इन दोनों के बीच में पूछ रहा हूं कि कौन कॉन्जुगेट एसिड है और कॉन्जुगेट बेस है, इन दोनों के बीच में आपको बताना है। तो देखिए, ये यहां से यहां कैसे पहुंच रहा है बेटा, इस जगह से इस जगह पे कैसे पहुंच रहा है? आखिर ये H+ आयन को डोनेट करेगा तब तो ये वाला डोनेट कर रहा है। HSO4- ने एक H+ आयन डोनेट करा, यानी कि प्रोटॉन को डोनेट करा, तब जाकर के ये पहुंचा है यहाँ पे। तो यानी कि ये डोनर है, तो ये डोनर है, तो क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है। और ये चूंकि अब जब एक्सेप्ट करेगा, जब हम इसको दे देंगे H+ आयन एक ठो दे देंगे और इसमें ऐड कर देंगे, तो ये पहुंच जाएगा फिर से यहाँ पे, है ना। इस डायरेक्शन में जब ये कॉन्जुगेट बेस बेटा H+ आयन जब हम इसको दे देंगे तभी पहुंच पाएगा। तो यानी कि ये एक्सेप्ट करके यहां पहुंच पाएगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे बेटा? कॉन्जुगेट बेस। सो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि किसे कॉन्जुगेट एसिड और किसे कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। तो यहां पे आपको बता पाएंगे कि कोई भी कॉन्जुगेट एसिड बेस बता पाएंगे। तो यहां पे HSO4- जो है बेटा, ये वाला दिस वन, ये दोनों की तरह बिहेव करेगा, है ना। कॉन्जुगेट एसिड की तरह भी, कॉन्जुगेट बेस की तरह भी। ये डिपेंड करेगा कि किससे आप देख रहे हैं, कौन से पेयर के साथ में इसको देख रहे हैं। आप SO4 के साथ देख रहे हैं या H2SO4 के साथ देख रहे हैं। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब हम कॉन्जुगेट एसिड थर्ड थ्योरी की बात करते हैं, दैट इज लुईस थ्योरी। लुईस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं बेटा। सो लुईस कॉन्सेप्ट क्या कहता है? क्योंकि अभी तक हमने पूरी तरीके से एसिड बेस के कॉन्सेप्ट को नहीं सीखा है। ये कहते हैं कि एसिड आप उसे कहना जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करे। सो जो लोन पेयर को बेटा क्या कर ले? एक्सेप्ट कर ले, है ना, उसे कहते हैं एसिड। और बेस किसे कहते हैं? जो डोनेट कर दे लोन पेयर को, डोनेट कर दे लोन पेयर को, है ना। लोन पेयर है ये वाला। सो लोन पेयर को क्या करे बेटा? अब डोनेट कर दे, तो इसे हम क्या बोलेंगे? बेस। तो इनका थ्योरी ये था। अब इस थ्योरी तो बहुत मजेदार था बेटा, लेकिन कॉम्प्लिकेशन था कि लोग सभी कोई यहाँ पे लोन पेयर तो समझ ही नहीं पाएंगे। लोन पेयर तो एक नया टर्म आ गया सर यहाँ पे। लेकिन अगेन आपने जनरल केमिस्ट्री अगर पढ़ा हुआ है मेरा, तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी कि लोन पेयर क्या होता है। मैं कहता हूं कि लोन पेयर वो होते हैं, लोन पेयर का डेफिनेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन which do not participate in bonding। जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं बेटा? बोलो, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम लोन पेयर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, यहां पे जैसे अभी आपने यहां पे अमोनिया देखा था, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे NH3 ले लिया, ठीक है। अब आप सोचिए, NH3 का स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलोगे सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बेटा जनरल केमिस्ट्री देख लो, वहां पे पता चल जाएगा कि क्या होता है। मैंने बता रखा है, ढेर सारे कैलकुलेशन करवा रखे हैं। तो नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 होता है, और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने ऐसे यहाँ पे लिख दिया है, देख लो, ये 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख दिया है। अब क्या करना है अपने को? तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने के बाद अब मुझे जो करना है वो हाइड्रोजन को प्लेस करना है। तो मैंने चारों तरफ से हाइड्रोजन को प्लेस कर दिया, और हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी मुझे पता है। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, मैंने यहाँ पे 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दिए। और ये जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, देखो किसी से पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये दोनों तो पार्टिसिपेट कर गए, ये दोनों कर गए, ये दोनों कर गए।
तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा बना। तो ये वाला देखो मैंने डेफिनेशन क्या बोला, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो यही 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन थे नाइट्रोजन के, तो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन विच डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग, तो ये बॉन्डिंग कहाँ कर रहा है बेटा, बॉन्ड तो नहीं बना रहा है, बॉन्ड तो नहीं बना रहा है। तो बॉन्ड अगर नहीं बना रहा है तो इसको हम कहेंगे क्या कि ये अपना लोन पेयर है। लोन पेयर का समझ में आ गया कि किसे कहते हैं लोन पेयर, ये तो समझ में आ गया। अब किसी कंपाउंड में हम देखेंगे कि अगर वो लोन पेयर को क्या करे, एक्सेप्ट कर ले, तो वो क्या कहलाएगा, एसिड, और अगर वो लोन पेयर को डोनेट कर दे तो वो क्या कहलाएगा, बेस। तो देखिए यहां पे एसिड और बेस दोनों के तरीके से हम देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर फर्स्ट एग्जांपल कि AlCl3 हमने ले लिया और AlCl3 में से Cl माइनस यहां पे ले लिया। अब Cl माइनस के पास में यहां पे लोन पेयर है ढेर सारे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपना एक लोन पेयर इसको डोनेट करेगा और ये बना लेगा AlCl4 माइनस, AlCl4 माइनस, तो ये बना लिया AlCl4 माइनस, यानी कि ये लोन पेयर को एक्सेप्ट किया है किसने, AlCl3 ने लोन पेयर को एक्सेप्ट किया बेटा, इसीलिए हम इसे कहेंगे क्या कि ये एसिड है, ये एसिड है। क्लियर है, तो इसे हम एसिड कह पाते हैं। चलिए कुछ बेस के एग्जांपल्स ले लेते हैं हम, तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अपने पास बेस के लिए क्या है कि मान लीजिए अभी NH3 का थोड़ी देर पहले हमने एग्जांपल लिया था कि NH3 को H+ आयन से रिएक्शन करवाया था तो बन गया था NH4+ आयन, NH4+ आयन ऐसे बन गया था। तो कैसे बना था, तो यहां पे क्या हुआ था कि अमोनिया के पास एक लोन पेयर था। अब ये जो लोन पेयर है, चूंकि हाइड्रोजन के पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो बॉन्ड कैसे बनाएगा, यहाँ पे ऐसा बॉन्ड बनता है बेटा, देखो ये H+ आयन, तो ये वाला बॉन्ड बनता है यहाँ पे, तो ये H है, ये H है, ये H है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये लोन पेयर पूरी तरीके से इसको दिया है, क्योंकि H+ के आयन पास तो कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो बॉन्ड कहां से बनाएगा, बॉन्ड, एक बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, तो वो तो है नहीं H+ आयन के पास, तो क्या करेगा, यहाँ पे अमोनिया ने ही डोनेट किया है। तो अमोनिया जब डोनेट कर रहा है लोन पेयर को, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, बोलो कॉन्जुगेट, सॉरी लुईस व्हाट, बेस। क्यों, क्योंकि जो डोनेट करता है ना, उसको बेस कहते हैं, जो लोन पेयर डोनेट कर दे उसे बेस कहते हैं। तो आई थिंक लुईस एसिड और बेस का कॉन्सेप्ट से सारे के सारे थ्योरी को आप एसिड और बेस कह सकते हैं, सारे के सारे एग्जांपल्स को एसिड और बेस आप कह सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है सर, क्योंकि हम तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि कैसे हम एसिड बोलें कैसे बेस बोलें, क्योंकि लोन पेयर वाला बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। तो आपको लीजिए अब एक समरी दे देता हूं थ्योरी नंबर 4 में। थ्योरी नंबर 4 में है कि दोनों थ्योरी को मिला दो, है ना, उसको कहेंगे लुईस, है ना, ब्रॉन्स्टेड, यानी कि ब्रॉन्स्टेड को भी और लुईस को भी, दोनों को मिला दिया, तो इसको बोलते हैं लुईस ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट। तो लुईस ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, ये थोड़ा सा मोटा हो गया पेन, पता नहीं, अभी देखता हूं दूसरे लेक्चर में ठीक हो जाएगा फिर। तो ये हो गया लुईस ब्रॉन्स्टेड एसिड। अब एसिड किसको बोलेंगे, अब दोनों डेफिनेशन को मिला दो, लुईस ने जो कहा था और ब्रॉन्स्टेड ने कहा था। यहां पे आप इसका डेफिनेशन एसिड का लिखोगे, रिलीजेस H+ आयन, है ना, और रिलीजेस H+ आयन और एक्सेप्ट क्या, लोन पेयर, एक्सेप्ट लोन पेयर। तो इजीली बता पाएंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। बस ये दोनों डेफिनेशन से आप पूरा का पूरा एसिड, पूरा का पूरा बेस हम बता पाएंगे, कोई नहीं छूटेगा अब, ठीक है। तो एसिड का पूरा कंप्लीट थ्योरी है ये कि अब एक भी चीज नहीं छूटने वाला है, हम इजी तरीके से सारे के सारे एसिड को अब बता पाएंगे। सिमिलरली अब सारे के सारे बेस को बताने के लिए मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा जो एक्सेप्ट कर ले, क्या बेटा, एक्सेप्ट कर ले H+ आयन को, ठीक है, और क्या करे, डोनेट कर दे लोन पेयर को, डोनेट कर दे क्या, लोन पेयर को। बस ये थ्योरी आपको बेटा सारे के सारे एसिड, सारे के सारे बेस को बता देगा। आई थिंक मैंने पूरी तरीके से ये क्लियर कर दिया है कि कौन सा एसिड होता है,
कौन सा बेस होता है। अब दुनिया का जो एग्जाम्पल मेरे को लाके देना है दो, अब मैं बता सकूंगा इन चारों थ्योरी के हेल्प से। अब मैं फाइनल थ्योरी यहाँ पे 3 थ्योरी के हेल्प से, ये 4th थ्योरी जो मैंने लिखा है, इस थ्योरी के बेसिस पे अब मैं किसी भी एसिड को एसिड कह पाऊंगा, किसी भी बेस को बेस कह पाऊंगा, तो मैं अब एलिजिबल हूं। सो थैंक यू एवरीवन।